बड़ी खबर इस वक्त की पैगंबर पर विवादित बयान देने वाली भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ आज देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने नुपुर के विरोध में नारेबाजी की है। दिल्ली, लखनऊ, सहारनपुर में प्रदर्शनकारी हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर विरोध करते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ मुंबई में एक मामला भी दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ही उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है क्योंकि उन्हें जान से मारने की और रेप की धमकियां मिल रही हैं। तो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली की, सहारनपुर की और लखनऊ की, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि किस तरह से विरोध किया जा रहा है। तो दिल्ली, सहारनपुर और लखनऊ के बाद ये प्रयागराज की तस्वीरें भी सामने आई है, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पत्थरबाजी यहां पर की जा रही है। और इसी तरह की तस्वीरें लगभग देश भर में कई जगहों से सामने आ रही है, जहां पर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है और कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। इस तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन विशेष समुदाय जो है यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहा है और प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसीलिए पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर की गई थी। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पर पथराव किया और किस तरह से पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, ये भी तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रयागराज की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं, जहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई है। लगातार नुपुर शर्मा का विरोध पूरे देश में जारी है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद में भी एक प्रदर्शन हुआ है, जिसमें बैनर, पोस्टर लेके लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग की गई है। और ये तस्वीरें प्रयागराज की, जहां पर पुलिस से भी झड़प हुई है प्रदर्शनकारियों की। प्रदर्शनकारी यहाँ पर पथराव करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके पहले उन्होंने प्रदर्शन किया, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस कर्मियों पर भी पथराव किया गया है। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें कई क्षेत्रों से आई है। सहारनपुर से ये तस्वीर सामने आई, लखनऊ से ये तस्वीर सामने आई, और इसी तरह की तस्वीरें आज राजधानी दिल्ली में भी नजर आई है, जहां पर प्रदर्शन किया गया है। तो नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है और दिल्ली में भी लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। आज जामा मस्जिद में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी विशेष सहयोगी अंजू निर्माण हमारे साथ है। अंजू, जिस तरह से आज जामा मस्जिद की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, इस वक्त वहां पर की क्या स्थिति देख रही हैं आप? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जो प्रदर्शन है वो वैसे शांत हो गया है और जो पुलिस है वो यहाँ पर लोगों को हटाने का काम कर रही है। लेकिन जिस तक प्रदर्शन शुरू हुआ उस तक मैं वही मौजूद थी और आपको बताना चाहूंगी कि जामा मस्जिद में जिस तरीके से पहले जुम्मे की नमाज 1 बजे से लेकर 1:15 तक अदा की गई और उसके बाद 1:15 बजे के बाद वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया। और क्योंकि सबसे पहले हमारी टीम वहाँ मौजूद थी, सबसे पहले हम लोग वहाँ पर मौजूद थे, तो हमने उस साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से हाथों में तख्तियां लेके, नेम प्लेट लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। और साफ तौर पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है और नवीन जिंदल जो कि मीडिया प्रभारी थे, उन लोगों की अरेस्टिंग की लगातार वो मांग कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे जो सेंसिटिव माहौल हमारे खिलाफ यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है, हमारे जो सेंटिमेंट्स है उनको हर्ट किया जा रहा है। जिस तरह से मोहम्मद प्रॉफिट के खिलाफ बयानबाजी की गई, हमारे पैगंबर के खिलाफ बयानबाजी की गई, उससे हम बेहद आहत हैं, उससे हम बेहद नाराज हैं और इनकी हम गिरफ्तारी की मांग करते। तो इस तरीके का प्रदर्शन किया गया। लेकिन जिस तरीके से हमने आसपास के लोगों से भी बात की, वहाँ पे लोगों का ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं AIMIM के जो कि ओबीसी की पार्टी है उसके कार्यकर्ता वहाँ नमाज अदा करने वाले लोगों के बीच में मौजूद थे और वही लोग हाथों में तख्ती लेकर आए थे और उन्हीं लोगों ने प्रदर्शन किया। ऐसा यहाँ पर जो मौजूद लोग थे वो ये कह रहे थे, क्योंकि जो यहाँ पर जिस तरीके जो सबसे बड़े जो मौलवी है जामा मस्जिद के, उन्होंने भी कहा कि हमारी तरफ से किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने का कोई आह्वान नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से राजनीतिक प्रोटेस्ट है जो कि कुछ पार्टी के लोग मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं और दिल्ली में जो माहौल है
वो खराब करने का माहौल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे दिल्ली के जामा मस्जिद में प्रदर्शन हुआ, इसके अलावा देश भर के अलग अलग इलाकों में इसी समय पर प्रदर्शन किया गया, चाहे देवबंद की बात करें, सहारनपुर की बात करें, वहीं दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करें, जामा मस्जिद जो कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद में से काउंट की जाती है। बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हम उससे पहले देख रहे थे बहुत सारे लोग वहाँ पर टूरिस्ट भी पहुंचे हुए थे। तो उसी दौरान यहाँ पर ये प्रदर्शन होता है, हाथों में तख्तियां लेके नवीन जिंदल और जो नुपुर शर्मा है उनकी अरेस्टिंग की लगातार यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे वो मांग कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने सिचुएशन को काफी अच्छे से कंट्रोल किया, कोई भी यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि किसी भी तरह का कोई पथराव नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों से पुलिस ने आग्रह किया कि लोग अपने घरों को चले जाएं, अपने घरों की ओर रवानगी करें, क्योंकि इस तरीके अगर लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती रहेगी तो जो माहौल है वो बहुत खराब हो सकता है। निश्चित तौर पर अंजू, जिस तरह की तस्वीरें जामा मस्जिद से सामने आई, हालांकि प्रयागराज में तो काफी हिंसक ही विरोध प्रदर्शन हुआ है। लखनऊ की बात करें, प्रयागराज की बात करें, सहारनपुर की बात करें या फिर दिल्ली राजधानी की बात करें, तमाम जगह पे आज विरोध जिस तरह से दर्ज करवाया है, जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है, इसे साफ कहा जा सकता है कि इस विवादित टिप्पणी के मामले में जल्द ही विवाद थमता तो नजर नहीं आ रहा। तरीके से यहाँ पर जो ये विवाद है वो थमता नजर नहीं आ रहा। लगातार जो प्रोटेस्ट है वो होता रहा और फिलहाल लोगों को हटा दिया गया है। और जिस तरह से जो दिल्ली के जो डीजीपी हैं उनका भी बयान आया है कि जो प्रदर्शनकारी है हमने उनसे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से चले जाने की आग्रह किया और बहुत सारे लोग अब यहाँ से चले भी गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जो प्रदर्शन था उसमें किसी के तरह का पथराव नहीं हुआ, लेकिन जब भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठी हुई तो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर हो गई। और जो लोग थे यहाँ पर, जो दुकानदार थे और जो नमाज अदा करने वाले जो आम पब्लिक थी, उन लोगों का कहना है कि AIMIM के जो यानी कि जो ओवैसी की जो पार्टी है उसके कुछ कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर आए थे और उसी के बाद जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजू। तो ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, हमारे सहयोगी अंजू ने जानकारी भी दी कि जामा मस्जिद में इस वक्त जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध प्रदर्शन था वो इस वक्त खत्म हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन वहां पर किया। हालांकि जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रयागराज की है। प्रयागराज में किस तरह से पत्थरबाजी हुई है ये भी हमने आपको दिखाया। तो आज देश भर के कई क्षेत्रों में इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया था उस विवादित टिप्पणी के बाद से लगातार ही उनका विरोध हो रहा है और आज देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है। तो बड़ी संख्या में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। जामा मस्जिद में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी तरह से प्रयागराज में, लखनऊ में, सहारनपुर में तमाम जगहों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन अगर बात प्रयागराज की करें तो प्रयागराज में खासतौर पर थोड़ा हिंसक प्रदर्शन किया गया है। पथराव वहाँ पर किया गया, पुलिस कर्मियों से झूमाझटकी भी हुई है, पथराव उन पर किया गया और फिर पुलिस बल ने भी वहाँ पर बड़ी संख्या में उनकी भी तैनाती गई। हालांकि इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो जानकारी अब तक प्राप्त हो रही है, लगभग सभी जगहों में विरोध प्रदर्शन जो है वो कई जगहों में थम चुका है। जामा मस्जिद में से जिस तरह से हमारी सहयोगी हमें जानकारी दे रही थी कि वहां पर पुलिस ने अपील की लोगों से घर जाने के लिए और लोगों ने भी इसे माना है और अब वहां पर विरोध प्रदर्शन खत्म हो चुका है। कुछ देर पहले की जामा मस्जिद की तस्वीर, जब जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा का विरोध किया, उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई और पूरे देश से इस तरह की मांग अब उठने लगी है।